तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 1 के जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल हार्मोन। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हूं, उर्दू में बताने वाला हूं। अगर आप लोग इंग्लिश में देखने आते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में सारे बुक से एमसीक्यूज आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि एनिमल हार्मोन से क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो उर्दू में हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। क्लियर? शुरू से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मैं इंग्लिश में भी टर्म को यूज करूंगा। ओके, एक मखलूत गलती है, मिक्स ग्लैंड, जिससे हार्मोन और जो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव जूस है, दोनों होता है इससे, हार्मोन, डाइजेस्टिव जूस प्लस एंजाइम, तो उसको बोलता है मिक्स ग्लैंड, उर्दू में बोलते हैं मखलूत गलती। पिट्यूटरी, लबलबा, थायराइड गलती, एड्रिनल गलती। तो इसका जवाब हो जाएगा लबलबा। क्लियर? दूसरा सवाल देखिए, एसीटीएच खारिज होता है, पिट्यूटरी, लबलबा, थायराइड गलती, एड्रिनल। तो इसका जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी गलती से एसीटीएच हार्मोन रिलीज होता है। सवाल नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर गलती कहते हैं, मास्टर गलती, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो पिट्यूटरी को, लबलबा को, थायराइड को, एड्रिनल को। तो इसका जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी गलती। ये मास्टर ग्लैंड है, सारे इसको जो है मास्टर करता है, सारे ग्लैंड को मास्टर करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड। सवाल नंबर 4 देखिए, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, इमरजेंसी, जो इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है और उस इमरजेंसी सिचुएशन को क्या करता है? हैंडल करता है, इंटरवेन कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है। इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जवाब हो जाएगा एड्रेनालिन। सवाल नंबर 5 देखिए, ओवरी से खारिज होने वाला हार्मोन। ओवरी क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इससे जो हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन सीक्रेटेड होता है, टेस्टोस्टेरोन, जीटीएच, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसका जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्लियर? सवाल नंबर 6 देखिए, प्रोजेस्टेरोन खारिज होता है लबलबा से, टेस्टिस से, ओवरी से, थायराइड से। तो क्या हो जाएगा? ओवरी से, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सवाल नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन एंडोक्राइन गलती नहीं है? एंडोक्राइन मतलब जिससे हार्मोन रिलीज नहीं होता है। पिट्यूटरी तो है, थायराइड, एड्रिनल। तो इसका जवाब हो जाएगा जिगर। जिगर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जिससे हार्मोन रिलीज होता है, उस तरह ग्लैंड वो नहीं है। तो जिगर क्या है? वो एक्सोक्राइन है और उससे क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस प्लस एंजाइम रिलीज होता है, जो हमारे लोग जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा हार्मोन एड्रिनल गलती को उकसाता है? स्टिमुलेट करता है, कौन है वो? जीटीएच, एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच। तो इसका जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। सवाल नंबर 9 देखिए, इंसुलिन खारिज होता है पिट्यूटरी से, लबलबा से, थायराइड से, एड्रिनल से। तो इसका जवाब हो जाएगा लबलबा से। लबलबा एक मिक्स ग्लैंड है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। सवाल नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी गलती से खारिज होता है? पिट्यूटरी गलती से कौन खारिज होता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, टीएसएच। तो इसका जवाब हो जाएगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सवाल नंबर 11 देखिए, गजा में आयोडीन की कमी से बड़ी हो जाती है क्या? अगर हम लोग जो भी खाते हैं उसमें आयोडीन अगर कम हो जाए, आयोडीन नमक कम हो जाए तो क्या होगा? बोनापन हो जाएंगे, डायबिटीज मेलिटस हो जाएंगे, डायबिटीज इंस्पायर्ड हो जाएंगे, घेग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? घेग हो जाएंगे। गले यहां पर जो ये थायराइड गलती है बड़े हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं घेग। ओके, सवाल नंबर 13 देखिए, हाइपोथैलेमस होता है दिमाग के निचले हिस्से में, गर्दन में, गुर्दों के ऊपर, जिगर के नीचे। तो इसका जवाब होगा दिमाग के निचले हिस्से में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। सवाल नंबर 14 देखिए, टेस्टिस से खारिज होता है एस्ट्रोजन, एड्रिनलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जवाब होगा टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। 15 देखिए, हार्मोन जो पेशाब में पानी की मिकदार को कंट्रोल करता है, एलएच, एडीएच, आईसीएसएच, एसीटीएच। तो इसका जवाब हो जाएगा एडीएच। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका और एक नाम है वैसोप्रेसिन। सवाल नंबर 16 देखिए, इनमें से कौन सा जीटीएच में शामिल नहीं है? जीटीएच में शामिल नहीं है एफएसएच, एलएच, आईसीएसएच, जीएच। तो इसका जवाब हो जाएगा जीएच। जीएच क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं? एसटीएच को बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को ही ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो ये होगा जीटीएच में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है।
सवाल नंबर 17 देखिए, एडीएच का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, ऑस्ट्रोजन। इसका जो मैंने दूसरा नाम बताया, अभी भी किसी हार्मोन का दूसरा नाम यह है, तो मैंने अभी बताया। ओके, तो क्या है? एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। सवाल नंबर 18 देखिए, एडिनालिन का दूसरा नाम क्या है? एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका जवाब हो जाएगा एफिनेफ्रिन। 19 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन एंडोक्राइन गलती से खारिज नहीं होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, पेप्सिन, एडिनालिन। तो इसका जवाब हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, तो ये तो हार्मोन नहीं हुआ। सवाल नंबर 20 देखिए, डायबिटीज मेलिटस का सबब है एडीएच का कम खारिज होना, एडीएच का ज्यादा खारिज होना, इंसुलिन का कम खारिज होना, इंसुलिन का ज्यादा खारिज होना। तो डायबिटीज मेलिटस जो है वो, जिसको आम जबान में शुगर की बीमारी कहते हैं, जिसमें खून में शुगर मीठा ज्यादा हो जाता है, तो किस हार्मोन की कमी से? वो होगा इंसुलिन कम खारिज होने से। अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है, कम बनता है, तो क्या होगा? हमको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, जिससे खून क्या होता है? मीठा हो जाता है, जिसको आम जबान में शुगर की बीमारी कहा जाता है। क्लियर? तो अगर इंसुलिन कम हो जाए तो शुगर की बीमारी क्या होगा? वो हो जाएगी। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज है, उर्दू में मैंने बताया। अगर आप लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं।